38 असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, 38 की हेडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द टेकिंग असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ चाइल्ड। पढ़ते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है। वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वेयर एवर नेसेसरी द कोर्ट में टेक है, देखो मतलब डिस्क्रेशन है कोर्ट का, कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ व्हाट, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कब? वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड। इनेबलिंग प्रोविजन है, इसे बोलते हैं इनेबलिंग प्रोविजन, यानी कि समर्थ करता है कि कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। कहाँ की बच्ची है? बंगाली है। कहाँ आ गई? दिल्ली में आ गई। कौन सी लैंग्वेज बोलती है? ओनली बंगाली जानती है, या और भी ज़्यादा मान उधर और चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, है ना। तो आप ऐसी भाषा बोल रही है बच्ची, वो या बच्चा बोल रहा है कि वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और क्या होना है? एविडेंस रिकॉर्ड होना है कोर्ट बच्चे का। तो इन दैट केस दिस सेक्शन कम्स टू द हेल्प ऑफ सेक्शन 38 टू द कोर्ट एंड इट सेज इफ इन केस ऑफ नीड वेयर एवर नेसेसरी, जब ऐसे आवश्यक हो तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बारे में अभी साथ साथ आप डायरेक्ट पे देख लीजिए कि सेक्शन है आपका, दिस इज 45, इसके साथ में देखिए क्या है। ये जो इंटरप्रेटर की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इंटरप्रेटर का एक्सपीरियंस क्या होगा, उसको कितनी फीस दी जाएगी, इसके बारे में जो रूल्स बनाने की बात कही गई है वो कही गई है सेक्शन 45 में। जब हम सेक्शन 45 में आएंगे तो इसके रेफरेंस आता है कि भाई ये जो ट्रांसलेटर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, दुभाषिया हुआ, ये सब जो हुए जिनकी असिस्टेंस ली जाती है, इनकी पेमेंट कैसे होगी, इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके संबंध में नियम बनते हैं सेक्शन 45 में। तो जितना भी हमने पढ़ा है वहाँ पर भी 45 लागू हो जाएगा। तो बेसिक बात यही है, फिल्म्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू यही है, सेक्शन 38 बस। अब देखिए आगे क्या है, ये है इफ ए चाइल्ड हैज ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, पी फॉर फिल्म्स, द स्पेशल कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फेमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए ये कौन सी सिचुएशन है, यहां पर द चाइल्ड हैज व्हाट, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। जो बच्चा है वो मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से डिसेबल है। तो यहां पर किसकी हेल्प ले रहे हैं, क्या शब्द है, देखो अगर वैसे पढ़ना है, ये था हमारे पास क्लॉज 1 में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, और यहां पर क्या शब्द है, स्पेशल एजुकेटर। तो इसको मत भूलिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फेमिलियर विद द कम्युनिकेशन। ये कब होगा, तो ये हेल्प आएगी कि स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंस कब ली जाती है, इन एनी केस वेयर एवर द कोर्ट फील्स नेसेसरी। ऑप्शन बी, इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। स्पेशल एजुकेटर की मदद कब ली जाएगी, जब बच्चा डिसेबल हो मेंटली और फिजिकली। समझ पा रहे हैं आप, ये बेरेट को पढ़ने की आर्ट है कि आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, बहुत एक्यूरेटली पढ़ें उसको अच्छे तरीके से, कि एग्जैक्टली जो शब्दों की ही महिमा है, सारा वर्ड्स कौन से यूज हैं, क्योंकि एग्जामिनर साहब को पता है कि वैशाली मैडम ने पूरा चार्ट डाला होगा बेरेट, है ना, बुरी तरीके से। तो मैं इनसे क्वेश्चन कहाँ से पूछूं, आगे पोक्सो से बाहर जा नहीं सकता मैं, ठीक है। तो वो यही देखते हैं कि कितनी बारीकी से इन्होंने बेरेट को पढ़ा हुआ है और उनको पकड़ा है नहीं पकड़ा उन चीज़ों टेक्निक्स को। तो वो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। ये और एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड हैविंग सच वही बात है, हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू रिकॉर्ड द एविडेंस। वही बात है, सेक्शन 45 में इसके रूल्स बनते हैं। तो दिस इज 38